एनीकेट तैयार, कुलबहरा को पानी का इंतजार, निगम के इंजीनियरों ने 25 दिन में पूरा कराया काम। छिंदवाड़ा जिले का गांव टोटका देही में नहीं है मूलभूत सुविधा, गांव के लोगों ने कहा यहां कुछ नहीं हुआ। मोरडोंगरी गिलेरी घाट से लगा हुआ है गांव। 31 जुलाई को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र आएंगे छिंदवाड़ा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भी कर सकते हैं शिरकत। छोटे तालाब में गंदगी से मर रही मछलियां, दुर्गंध से क्षेत्रवासी एवं राहगीर हुए हालाकान। और अमर शहीद मेजर अमित ठेंगे की पुण्यतिथि पर विभिन्न संगठनों ने श्रद्धा सुमन किए अर्पित। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बारिश के तेज बहाव में कहा कुलबहरा नदी का एनीकट 25 दिन की मशक्कत के बाद तैयार करा लिया गया है। अब केवल और केवल नगर निगम को अच्छी मानसूनी बारिश का इंतजार है। ध्यान रहे कि पिछले वर्ष हुई मूसलाधार बारिश से कुलबहरा नदी उफान पर थी। इसी वजह से मिट्टी के बलबूते टिका एनीकट तेज बहाव में बह गया था। बोरी बंधान और अन्य प्रयासों से कुछ समय तक तो नगर निगम ने एक स्तर पर पानी रोकने के प्रयास किए थे, लेकिन वह भी काम न आ सके। इस मानसून में बारिश के पानी रोका जा सके, इसके लिए नगर निगम ने जो प्रयास किए उसमें 25 दिन में ही सफलता हासिल कर ली है। एनीकट का कार्य में निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह के निर्देशानुसार और निगम के कार्यपालन यंत्री ईश्वर चंदेरी के कुशल नेतृत्व से संभव हो पाया है। छिंदवाड़ा जिले के मोहखेड़ विकासखंड की ग्राम पंचायत भंवारी के ग्राम टोटका देही में जंगल झाड़ियों के बीच में बसा टोटका देही गांव चुनाव के समय कई राजनीतिक दल के लोग बड़े बड़े वादे करते हैं। गांव के लोग कहते हैं कि विकास के नाम पर यहां कुछ नहीं हुआ। पूर्व में भी जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर अवगत कराया, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं बन पाई। सिर्फ यहां आवागमन के लिए पूर्व में प्रधानमंत्री सड़क योजना से सड़क तो बना दी गई, लेकिन कन्हान नदी का पुल का निर्माण अभी बाकी है। आज भी टोटका देही गांव में मूलभूत सुविधा से वंचित है। गांव के लोग पीने के पानी, राशन के लिए भी 25 से 30 किलोमीटर घने जंगलों से होकर पैदल जाते हैं। वृद्ध और विधवा महिलाओं को पेंशन की कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। ग्राम पंचायत भी कोसों दूर है। गांव में कोई गर्भवती महिलाओं को जिला अस्पताल पहुंचने के लिए कोई साधन नहीं है। कोरोना महामारी से कई लोग बीमार रह रहे हैं। ग्रस्त नहीं मिली, लेकिन सुविधा ना ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के द्वारा ध्यान दिया, ना ही वैक्सीन का टीका लगाने की जानकारी शासन द्वारा प्राप्त हो पाई है। भंवारी पंचायत आगा बहुत दिक्कत गांव, बहुत दिक्कत तुने का लाभ का बाहर तक है दागा का साधन बांग ना तुने का पिंची सा साधन बांग ना तुने का ऐसे का साधन बांग का ना बिल्कुल चत का आता पता का बांग का सोसाइटी से नहीं अलग बड़ा आता बलकड़ा पैदल से नहीं अलग 30-35 किलोमीटर नांगा से नहीं कटकुई कटकुई पनारा साइड से घूमकर जाना पड़ता है। कटकुई पना रहेगा तो 40-50 तो ऊपर का ही बची हुआ। ये राशन दुकान जो जाते हो आप खाद्यान्न लेने, कितनी दूर पड़ता है यहाँ से? बहुत दूर पड़ते हैं भैया। इसी कन्हान नदी से होके गुजरना पड़ता है। पड़ता है उतने। अच्छा, बारिश में अगर पानी आ जाए तो फिर घूम के 40 से 50 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ता है। 200-300 के तो पेट्रोल ही लग जाएंगे। अच्छा, अगर गाड़ी से जाते हैं तो 200-300 रुपए का पेट्रोल ही लग जाता है राशन लेने। अच्छा, बहुत आने जाने बारिश भर पूरी दिक्कत ही है यहाँ बर्बाद घोगरी ढोडा से हमार कटकुई पनारा पर से जाता है, फिर कोटार लामनिया मोडोंगरी जाता है। बेलखेड़ा घूम के जाने से 40 से ऊपर है। इधर हाजे सने का बहुत आपत्ति हो, फुलिया बांग का इंदन, रोड बांग का इंदन। अच्छा, चिक्का ढिलवा दी दावत नहीं बहुत परेशान इंदन। आशा करता कुता का को मैं बहुत पैसा साथ का देखो भी अल्ले के हाजे सने का बहुत परेशान हो, बहुत तकलीफ दा पानी का बहुत परेशान हो। तो चलने लगाती हो भयारी कम से कम 15-20 किलोमीटर पैदल तेरे बादल पैदल आइए आधा को गिड़े पड़ा था जी टोंगन बढ़िया हाथ पर दिक्कत दो अजय चंद्रा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग जिले में 4000 से अधिक दिव्यांगों को 31 जुलाई को होने वाले शिविर में प्रदान किए जाएंगे। उक्त शिविर में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार मुख्य अतिथि होंगे। साथ ही शिविर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शिरकत कर सकते हैं। देखिए, ये एक सामाजिक न्याय विभाग की केंद्रीय शासन की एक एडप करके योजना है, आप जरूर इससे परिचित होंगे। इसमें हमारे जो दिव्यांग बंधुवर हैं उनके लिए बहुत तरह की उपकरणों की मदद रहती है। उसमें अगर हम बात करें कि वो अगर ब्लाइंड है तो ब्लाइंड स्टिक से लेके जो हेयर के लिए होगा उसके लिए इक्विपमेंट्स हैं। फिर अगर कोई ऑर्थोपेडिकली डिसेबल है तो उसके लिए ट्राइसिकल
मोटराइज ट्राइसिकल, ऐसे अलग अलग तरीके के इक्विपमेंट हैं। लगभग उसमें विकलांगता, जो ज्ञात विकलांगता है, जो क्लासिफाइड हम लोगों ने किया, उसमें सभी तरीके के विकलांगता और उनके उपकरण शामिल हो जाते हैं। इसमें दरअसल छिंदवाड़ा ज़िले में 1 जनवरी 2020 से 20 जनवरी 20 तक में 20 शिविर आयोजित हुए थे, जिसमें हमने हितग्राहियों का चिन्हांकन किया था। बीच में कोविड काल में उन सारे लोगों के उपकरण वितरण नहीं हो सके हैं। अभी एलिम्को के द्वारा इस संबंध में संपर्क किया गया और लगातार फिर हम लोगों ने समन्वय स्थापित करके 31 जुलाई को प्रोग्राम फाइनल हुआ है, जिसमें माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री श्री वीरेंद्र कुमार साहब सम्मिलित होंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी की भी इसमें सम्मेलन की सहमति मिलना संभव हो रहा है। छोटे तालाब में गंदगी फेंके जाने और आसपास के इलाकों के गंदे पानी के कारण तालाब के पानी का ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, जिसके कारण तालाब की मछलियां मर रही हैं। मछलियों के मरने से संबंधित ठेकेदार को नुकसान तो हो रहा है, साथ ही स्थानीय निवासियों और राहगीरों का बदबू से बुरा हाल है। लोगों ने नगर निगम प्रशासन से अपील की है कि जल्द से जल्द इससे निजात दिलवाई जाए। कितनी कौन कौन सी प्रजातियों की मछलियां हैं यहाँ पे? 5 प्रकार की, रहू, मृगल, पापलेट, ग्रासकार और भी है। कितना बीज छोड़े थे और कैसे मिलता है ठेका आपको? ये हमको तो विभाग से मिलता है, मत्स्य। हाँ। कितना बीज छोड़े थे अपन? अभी इस पर हमने करीब 5 लाख बीज छोड़े थे। ये मछलियाँ मरने से घाटा हो रहा है? बिल्कुल घाटा तो होगा। तो इसमें मतलब निगम या किसी को बोला आपने कि दूषित पानी छोड़ रहे हैं आप, जिससे मौत हो रही है ऑक्सीजन कमी के लिए? हाँ, हो तो रहा है। आला नाला बंद हो चुका है ये। निगम से बात करे थे? हाँ, और निगम ने चूना मुना भी दिया है डालने के लिए। महाविद्यालय के छात्र छात्राओं और युवाओं द्वारा शहीद मेजर अमित ठेंगे की पुण्यतिथि पर श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। साथ ही युवा नेता अंशुल शुक्ला ने युवाओं से अपील करते हुए कहा है कि युवा सेना में शामिल होकर देश की रक्षा में आगे आए। शहीद मेजर अमित ठेंगे जी की पुण्यतिथि के अवसर पर हमारे छिंदवाड़ा के युवा और महाविद्यालयीन टोली जो है, उनके युवाओं द्वारा आज यहाँ शहीद मेजर अमित ठेंगे जी की जो स्मृति में जो यहाँ पर प्रतिमा लगी हुई है बस स्टैंड चौक पर मानसरोवर में, उस पर पुष्पांजलि अर्पित करके और उन पर माल्यार्पण करके उनको हम सभी युवाओं ने याद किया। और हम ऐसी हमारे क्षेत्र के युवाओं से ऐसा निवेदन करते हैं, उनसे ऐसी आशा करते हैं कि वह भी अपने देश की सुरक्षा के लिए सभी सरहद पे जो भी जा सकता है वो जाए। जी के दिन उन्होंने कश्मीर घाटी में आतंकवादियों से लड़ते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और आज उस घटना को 10 साल पूरे हो चुके हैं। तो आप सभी लोगों के माध्यम से और आप सभी लोगों के सहयोग से हम लोग हर वर्ष आज के दिन भाई साहब को श्रद्धांजलि देते हैं, श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। और ये आप लोगों का ही साथ है, आप लोग ही हैं जो हमें ताकत देते हैं और आप ही हैं जिनकी वजह से आज भाई साहब शहीद मेजर अमित ठेंगे इस शहर को याद है। आप ही लोग हैं जिन्होंने हमारे परिवार को संभाला, आप ही लोग हैं जिन्होंने शहीद मेजर अमित ठेंगे जी के नाम को संभाला और 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी उनका नाम इस शहर का बच्चा और गली गली में लिया जाता है। बहुजन समाज पार्टी के सम्मेलन में प्रदेश प्रभारी मुकेश अहिरवार ने आगामी नगर निगम के चुनाव और पंचायत के चुनाव को देखते हुए संगठन के पदाधिकारियों की बैठक ली, जिसमें जिलाध्यक्ष ज्ञानेश्वर गज भी उपस्थित थे। आगामी विधानसभा नगर पालिका पंचायत चुनाव को देखते हुए इस कार्यक्रम को रखा है और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के प्रभारी मुकेश अहिरवार जी आए हैं। इस कार्यक्रम को और सदस्यता अभियान आज पूरे जिले से सदस्यता का मुख्य टारगेट है। इसी के साथ बुलेटिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग,
फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जोनारदेव के ग्राम ढकरवाड़ी के ग्रामीणों ने कलेक्टर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में उनकी मुख्य मांग थी कि गांव की जो चारगाह की जमीन थी उस पर कुछ लोगों के द्वारा कब्जा कर लिया गया है। इस अवैध कब्जे की चारगाह की जमीन को छुड़ाने के लिए ज्ञापन सौंपा गया। ग्राम ढाकरवाड़ी में पटवारी हल्का ढाकरवाड़ी से 241 नंबर है, जिसका खसरा कमा है लगभग है 40-45 एकड़, जिसमें ग्राम सिमरिया से कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया। जुताई जिसपे ये ज़मीन थी चराई के लिए, जो जानवर चरते गांव में मवेशी, उसके लिए, उसी के संदर्भ में जिलाध्यक्ष महोदय आवेदन देने आया। गुप्त नवरात्रि के उपलक्ष्य में छोटी बाजार क्षेत्र की महिलाओं द्वारा बड़ी माता मंदिर में पति की लंबी उम्र की कामना, परिवार के स्वास्थ्य, सुख, शांति, समृद्धि के लिए सुहागले व्रत और पूजन किया गया। नवरात्रि चल रही है, इसके उपलक्ष्य में बड़ी माता में हम लोग सुहागले कर रहे हैं कि बारिश नहीं हो रही, इसके लिए कि माता सबकी संकट टाले। ग्राम परसोड़ी तहसील पांडुरना में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जिसमें नेमावर हत्याकांड के दोषियों पर सीबीआई जांच कर फांसी की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही ग्राम मलाल ढाना तहसील तामिया की घटना की उच्च स्तरीय जांच कर थाना प्रभारी के ऊपर एट्रोसिटी एक्ट लगाने की मांग की गई। जोनारदेव में नगरपालिका द्वारा वार्डों में फॉगिंग मशीन से मच्छरों की रोकथाम के प्रयास किए जा रहे हैं। सीएमओ सत्येंद्र सालेवार, नगरपालिका जोनारदेव अध्यक्ष पुष्पा रमेश साहू के निर्देशानुसार नगर के मुख्य बाजार और कई वार्ड में ट्रैक्टर के माध्यम से फॉगिंग सोल्यूशन का धुआं किया जा रहा है, जिससे शाम के समय मच्छरों के प्रकोप में कमी देखी जा रही है। सिर्फ एक मशीन से 18 वार्डों में नियमित फॉगिंग का मशीन का उपयोग नहीं हो पा रहा है, जिसको देखते हुए नगरवासियों ने पूर्व की तरह अन्य मशीनों से छिड़काव करने की मांग की है। आज खनिज निरीक्षक स्वाति ठाकुर द्वारा तहसील सौंसर में औचक निरीक्षण किया गया। उस दौरान ग्राम सावंगा में ट्रैक्टर में रेत भरी हुई थी, जहां वाहन बिना रॉयल्टी पाए जाने पर जब्त कर पुलिस चौकी रेमंड में पुलिस अभिरक्षा में रखकर प्रकरण दर्ज किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।